खास खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। खबर जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया से है, जहां तामिया से चलकर मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा झिरपा माहौलजिर और चावलपानी ग्राम पंचायत पहुंची, जहां विकास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन एवं रंगारंग कार्यक्रम के साथ की गई। कार्यक्रम में 9 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों की शिकायत व मांग को तत्काल मौके पर ही निराकरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके ने केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, लाडली वहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, मंडल अध्यक्ष सुनील मरस्कोले वतन उपाध्याय, प्रभुदयाल पाल के साथ झिरपा माहौलजिर और चावलपानी के ग्रामीण सरपंच व जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद थे। हेलो क्षेत्र के हर गांव शहर कस्बे में विकास होगा तो मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसके उपरांत मंडल अध्यक्ष सुनील मरस्कोले जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आए और उद्बोधन करें। तालियों से स्वागत कीजिए। तरसते थे और बाकी हितग्राही मूलक योजनाओं की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सड़कें कई गांव में अता पता सड़कों का अभाव था, हमको आने जाने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं हुआ करती। करने के लिए हमारी महिला बहनों को सम्मान देने का किसी ने काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी कमल की फूल की सरकार ने किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सोसाइटी समूह से जोड़कर हमारी महिला बहनों को लाखों रुपए का लोन 2% की ब्याज दर पे देने का भी कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कमल की फूल की सरकार कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया, हमारी बहनों के लिए लाडली बहना योजना। इन 60 सालों में ऐसे गर्त में डाला कि जैसे अभी हमारे कमलेश भाई ने बताया, कोई योजना नहीं थी। भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं, 370 धारा हटेगी कि नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी दीर्घकालीन समस्याएं, इस राष्ट्र की समस्याएं और नासूर समस्याएं थी, ऐसी समस्याओं का भी समाधान करने का काम किया है।
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। हम लोग कल्पना करते थे भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं, लेकिन कहना चाहता हूँ भैया, ये राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना। इस राम मंदिर के पीछे लाखों लाखों साधु संतों ने और एक देश के युवाओं ने अब उतारने का काम किया है, तो पिछला मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ का स्थानीय विधायक, उसका भी एक बहुत बड़ा महापाप है। और आपके बीच में आने वाला है शंकर भगवान की मूर्ति को लेकर, और आपके बीच में आने वाला है, कहेगा कि मैं जुन्नार विशाला में 51 फीट की मूर्ति बिठाने आ रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 4.5 साल में, भाइयों बहनों, उनसे मांगो कि आपने 4.5 साल में क्या किया। हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, कभी हमारा भी घर घूमने आ जाया करो। वर्तमान का जनप्रतिनिधि का घर घूम के आप थी, ये इतिहास आज बता रहा हूँ। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 370 धारा लगाकर अपने भाई को कश्मीर 370 धारा लगा के दिया। लेकिन भला हो, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन 370 धारा और 35 को हटाकर और 370 धारा को समाप्त किया। हमारे देश में जो मुस्लिम बहनें हैं, ये जो मुस्लिम बहनें 3 तलाक के बाद दर दर भटकती थी, खोला है। ये बहुत अच्छा विद्यालय है। हर गरीब भी चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बढ़िया अंग्रेजी सीख के कहीं अच्छी नौकरी में लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर ब्लॉक में सीएम राइस खोला है कि हमारे गांव का बेटा और बेटी भी बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीख सकता है, बहुत अच्छी हिंदी सीख सकता है, बहुत अच्छा संस्कृत सीख सकता है, बहुत अच्छा टीवी लैपटॉप चला सकता है, बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है, बहुत अच्छा संगीत सीख सकता है और बहुत अच्छा खिलाड़ी तथा उसके अलावा जो आज गांव में जो चल रहा है मनरेगा का काम और भी कई प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और इसलिए हमारी सरकार ने सन 2003 में गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी अनेक योजनाएं चला रही है। अभी हमारे कमलेश भाई ने बताया, बहुत अच्छी योजना लाडली बहना, बहुत अच्छी योजना है। चाहे वो गरीब हो या समान परिवार का हो, हर बहनों को जो इनकम टैक्स नहीं पटाता सबको मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी योजना है। 5 माह सिर्फ प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 4 पंचायत का लगा लीजिए। ये है हमारा प्रधानमंत्री बमोरी, जहां पर 97 मकान आए, 14,55,000 रुपए का, सॉरी 1,43,50,000। लेकिन मुझे लगता है कि घंटों समय बीत जाएंगे। आप सोचते होंगे इतनी सारी योजनाओं का लाभ आप सब प्रत्येक पात्र परिवारों को मिल रहा है। हर छोटी छोटी समस्या को समझने का काम किया है। मैं आप लोग से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी खाबासानी पंचायत जो है वहां भी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का काम शुभारंभ हो गया। जिन पंचायतों में नहीं हुआ है वहां भी शीघ्र शुभारंभ होगा। आप छोटी छोटी समस्या लेके आप देखिएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर हम देखते कोई गरीब परिवार में कोई सदस्य अचानक बीमार हो जाता, कोई समस्या आती है, तो हम क्या करते? पहले एक समय था कि हम साधन नहीं होते थे, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल नहीं होती थी, कार नहीं होती, गरीब परिवार के पास कहां से रहेगी। लेकिन आज तुरंत 108 में फोन लगाओ और 108 आ जाती है और आपको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जा लेती है और आपका इलाज हो जाता है। आप देखिएगा कि हमारे गाँव में अगर 2003 के पहले ले जाना चाहूंगा, क्योंकि जब 2003 के पहले जाएंगे हम, तो 2003 के बाद से अब तक की स्थिति का हमको पता ही है। तो दोनों में जब हम तुलना करेंगे तो अंतर हमको समझ में जाएगा कि उस समय की सरकार अच्छी है या आज की सरकार अच्छी है। तो 2003 के पहले किसकी सरकार हुआ करती थी? आप सबको पता है, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और करने के लिए हमारी महिला बहनों को सम्मान देने का किसी ने काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी कमल की फूल की सरकार ने किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सोसाइटी समूह से जोड़कर हमारी महिला बहनों को लाखों रुपए का लोन 2% की ब्याज दर पे देने का भी कोई काम कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कमल की फूल की सरकार कर रही है। और इतना ही नहीं,
अभी नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया, हमारी बहनों के लिए लाडली बहना योजना। या कोई असामाजिक तक वाद विवाद करता है जिससे गांव की शांति भंग होती है तो हम किसकी मदद लेते हैं? पुलिस की मदद लेते हैं। लेकिन एक समय था कि जब पुलिस थाना दूर है तो तत्काल अगर कोई घटना घट जाए, वो छोटी हो या बड़ी, हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाते थे, दूसरे दिन जाना पड़ता था। लेकिन आज उस समस्या का भी निराकरण करते हुए उसमें भी हमारी सुविधा देने का काम किया है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और आज यदि कोई घटना घट जाती है तो हम क्या बोलते हैं? भैया 100 नंबर में लगा दो, और 100 नंबर लगाते हैं और तत्काल पुलिस आ जाती है और जो अव्यवस्था होती है उसको ठीक करने का काम करती है। भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं, 370 धारा हटेगी कि नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी दीर्घकालीन समस्याएं इस राष्ट्र की समस्याएं और नासूर समस्याएं थी, ऐसी समस्याओं का भी समाधान करने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। हम लोग कल्पना करते थे भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं, लेकिन कहना चाहता हूँ भैया, ये राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना। इस राम मंदिर के पीछे लाखों लाखों साधु संतों ने और एक देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी ने भी आज गरीबों को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज कराने का काम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ऐसी योजनाएं देकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को सम्मान बढ़ाया। ऐसी अनेक योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और प्रदेश के मुख्य माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत में ही नहीं तो दुनिया के कई देशों में उनका सम्मान बढ़ा है।